कथा में बतियाने वालों की बति पते हर हर महादेव। आइए अपने अंतःकरण चतुष्टय को भी शुद्ध किया जाए। कलिकाल के कलमशों का परिशमन करने वाली भगवान की परम मंगलमयी कथा हम सभी लोग श्रवण पान कर रहे हैं। बड़ी भाग्य से मानव का तन मिलता है और बड़ी भाग्य से जीव को सत्संग भी मिलता है। और धरती पर आए तो बहुत लोग, देखिए भाई, जो लोग पीछे से आ रहे हैं वो आगे आके मत बैठे, पूरा पंडाल खाली। हाँ, जितनी जगह छिटाने वाले का आगे आके क्या करेंगे जब आप लोग उनके ऊपर ढल जाओ। अब माता जी बेचारी तब से डिस्टर्ब है। यहाँ बगल में आ जाओ आप दोनों लोग, आओ। हाँ, देखिए कितनी प्यारी माताएं हैं। तो हम चलिए क्यों चल जाओ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। देखो भाई, इस धरती पर एक से एक लोग आए। आप हरिश्चंद्र जी को क्यों जानते हो? हरिश्चंद्र जी ने क्या किया? हरिश्चंद्र ने सत्य की रक्षा किया। किया कि नहीं बोलिए? शिव को क्यों जानती हो? क्योंकि उन्होंने सत्य की रक्षा किया जीवन में। दधीच को क्यों जानते हो? उन्होंने सत्य की। शिवी दधीच हरि चंदन रे, सासी दधीच हरि चंदन रे, सासी दधीच हरि। सब गाओ। सासी दधीच हरि चंदन रे, सासी दधीच हरि चंदन रे, सही धर्म हित, सही धर्म हित कोटि कले, सही धर्म हित कोटि कले। राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम। इतने बड़े बड़े लोगों का नाम, इनको हम इसलिए जानते हैं कि इन सभी लोगों ने सत्य की रक्षा किया। आपने सत्य की किया कि नहीं? अब आप पूछोगे यह चौपाई रखने की आवश्यकता क्यों आई? इसलिए आई कि ध्यान रखना, धरती पर जितने लोग आए सबने अपने अपने सत्य की रक्षा किया, लेकिन हमारे भगवान श्री राम ने अपने सत्य की रक्षा के लिए नहीं, अपने पिता की सत्य की रक्षा के लिए 14 वर्षों तक जंगल गए। ये हमारे राम का रामत्व है। अपने सत्य की रक्षा सब कर सकते हैं, पर बोलो दूसरे की सत्य की रक्षा करना कठिन है कि नहीं? है ना? और अपने पिता के वचनों का पालन, हमारे पिता का वचन असत्य न हो जाए, उस सत्य की रक्षा के लिए भगवान गए कि नहीं 14 वर्षों के लिए? पर वाह, जानती हो क्यों गए? प्रभु श्री राम से पूछा गया, प्रभु दुनिया में तो जितने लोग आए अपने अपने सत्य की रक्षा किए, पर आप अपने पिता दशरथ के सत्य की रक्षा के लिए जंगल क्यों जा रहे हैं? भगवान श्री राम ने कहा, इसलिए जा रहा हूं। ध्यान रखना प्यारे, वेद कहते थे कि भगवान ऐसे है, पुराण कहते थे भगवान ऐसे है, सबने शास्त्र ने बताया हमारे परमात्मा ऐसे है, पर परमात्मा को दिखाकर बताने वाला तो इस धरती का दशरथ ही है, जिसने भगवान को प्रकट कर दिया। कहा देख लो ऐसे ही हमारे भगवान है। ये दशरथ जी के द्वारा आप देख रहे हो।
दशरथ जी ने प्रकट कर दिया और दुनिया को दिखा दिया कि नहीं परमात्मा को। सोचो आप, भगवान ने कहा वेद तो बताते रहे, पुराण तो बताते रहे, शास्त्र बताते रहे, पर मेरे पिता की यह योग्यता थी कि उन्होंने स्वयं ब्रह्म को प्रकट करके और बता दिया कि वेद जिसको सदियों से बता रहे हैं, शास्त्र जिसको सदियों से बता रहे हैं। अरे रावणगंज के श्रोताओं निहार लो, ऐसे ही हमारे भगवान, ऐसे भगवान अपने पिता के वचनों को पालन करने के लिए गए और उसी सत्य प्रेम में चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ का प्रणाम कर गए। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम। रघुनंदन राम से प्रेम है। प्रेम तो बहुत आपने देखा होगा, लेकिन कोई राम जी के लिए जमीन छोड़ सकता है, कोई राम जी के लिए जायदाद छोड़ सकता है, कोई राम जी के लिए पद छोड़ सकता है, कोई राम जी के लिए प्रतिष्ठा छोड़ सकता है, कोई बहुत किया होगा तो राम जी के लिए पत्नी और परिवार को छोड़ दिया होगा। पर ध्यान रखना, राम के लिए प्राण छोड़ने वाला तो एक ही प्रेमी धरती पर हुआ, वह चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ। क्यों आदरणीय आचार्य, ऐसा प्रेम कहाँ मिला? नहीं मिला। और कल्पना करो आप, भगवान को अंतरतम वेदना हुई, पिता की मृत्यु की सूचना हो गई, अंतरतम वेदना हुई। पर करे क्या? भगवान श्री राम निकल पड़े। प्रभु की ऐसी कृपा, साथ में परम्बा जगदम्बा मां भगवती सीता भी, जीवाचारी लक्ष्मण भी, जो मां सीता यह विश्वास दिलाती थी, स्वामी हम आपके साथ चलेंगे तो आपकी सेवा शुश्रूषा करेंगे, आप थक जाओगे तो हम आपकी श्रम को हरण करने का काम करेंगे। और भगवान जब केवट ने उतारा है उस वक्त, और मां भगवती सीता केवल 2 कदम आगे बढ़ी तो पुरते निकसी रघुबीर बधू, धरि धीर गए मग में लगद्वे, फिर पूछती हैं चलनो अब के दिक, पर्ण कुटी करी हो कित चय। इतना कोमल है मां भगवती सीता, केवल 2 कदम चली थी और पूछ रही है स्वामी अभी कितना चलना। भगवान ने कहा कि घबराइए मत, अभी तो चलने का आरंभ हुआ है। पर ध्यान रखना, इतना श्रम है कि मां भगवती के माथे से पसीना बह रहा है और ओठ सूख गए। भगवान ने कहा अभी आगे चलेंगे, देखेंगे रुकने की क्या व्यवस्था बना रही है। पर मां भगवती सीता कहती है हमको प्यास लग गई है, पानी पीने के लिए याचना किया। तो राम जी ने लक्ष्मण से कहा जाओ ना, जल लेकर के आओ। पर भगवान ने चलना नहीं बंद किया, चलते रहे। और मां भगवती सीता को श्रम हो रहा है। आज की पत्नी होती तो कहती हमको यहीं से नैहर भिजवा दो, अभी पूरा वनवास काट के आना तो हम आके मिलेंगे। भाग जाती, चाहे कटनो सौ ठहरे वाली हो, नहीं थी भाई। पर देखो चल रही है। भगवान जल को गए लखन है लड़का, परिखों पिय छारीक वैठाड़ो। मां भगवती सीता कह रही है प्रभु आप रुक जाते, उतने ही देर में आश्चर्य देखो, भगवान के पांव में कांटे बिध गए, कांटे बिध गए।
तो माँ भगवती सीता कहती है आप रुक जाइए, आपके माथे से पसीना हो रहा है। पोछी पसेऊ बयारी करो। ठाकुर जी जब तक लक्ष्मण जल लेके आ रहे हैं तब तक अगर आप यहीं वृक्ष के नीचे रुक जाते तो मैं आपके माथे से बह रहे पसीनों को अपनी साड़ी के आंचल से पोंछ देती और इसी से बेना डुलाती, आपको श्रम नहीं। अब पसीना हो रहा है माँ भगवती सीता, आज का पति हो जाता तो कहता थोड़ा आंचल से हवा डुला दो, तो पत्नी करती देख ले हम खुदा ही पसीना डूबे, तुमको क्या डुला। बोलिए, लेकिन माँ भगवती सेवा से भगवान बैठ गए, पांव में कांटे बिधे थे तो एक कांटा रघुनंदन राम निकालने लगे तो जो कांटा निकला वो रोने लगा। भगवान ने पूछा रो क्यों रहे हो? कांटे ने कहा प्रभु आप तो कहते थे कि जो मेरे चरण की शरण में आ जाता है उसको मैं कभी अपने चरणों से दूर नहीं करता हूँ। हम अभागे कांटों को तो दुनिया वालों ने त्याग ही दिया था, एक आपका आश्रय बचा था तो हम आपसे जुड़ गए, क्योंकि आपके शरण में जो आता है आप उसका तिरस्कार नहीं करते हो। तो एक तो हमने आपके चरणों का अवलंबन लिया और अवलंबन लेने के बाद भी हमें निकाल के फेंक रहे हो। भगवान ने कहा ना 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 ना, अब ऐसी गलती नहीं करूंगा। फिर वो कांटा जहां से निकला था वहीं बेधने लगे, अपने पांव में धंसाने लगे, कहा सब हो जाए मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं। भगवान के इन चरण कमलों को ध्यान भी करो तो ऐसे चरण कमलों का कि जिन चरण कमलों को कांटे भी छोड़ के न जाए और जिन चरण कमलों में लगे हुए कांटे तक को भी भगवान परित्याग न करे, ऐसे राम के चरणों का सेवा। और भगवान की कृपा, ठाकुर जी चले हैं रहने के लिए, स्थान पूछते हैं। देखत बन सर शैल सुहावा। प्रयागराज जी में तो गए पर भगवान रुके नहीं, इसलिए नहीं रुके कि सोचे प्रयागराज की धरती अयोध्या से बड़ी नजदीक है तो नगरवासी रोज आएंगे जाएंगे तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा, नजदीक रहूंगा तो आना जाना लगा रहेगा सब। तो वाल्मीकि जी से पूछा है भगवान, तो उन्होंने चित्रकूट की धरती का इशारा किया। देखत बन सर शैल सुहाए, देखत बन सर शैल सुहाए, देखत बन सर, देखत बन सर शैल सुहाए, देखत बन सर शैल सुहाए। वाल्मीकि प्रभु आश्रम आए, वाल्मीकि प्रभु आश्रम आए। राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम। वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए, देखत बन सर शैल सुहाए। देखना है तीन चीजें रघुनंदन राम ने देखा। ये तीन गुण जिसके अंदर होता है उसको भगवान को खोजना नहीं पड़ता, भगवान उसके पास स्वयं चल कर आ जाते हैं। क्या कहा? देखत बन सर शैल सुहाए। वन निर्भीकता का प्रतीक है, शैल पवित्रता का प्रतीक है। सर और ध्यान रखना, एक के अंदर निर्भीकता है, क्योंकि जंगल में सबके बस की बात रहना नहीं।
तो आपके अंदर निर्भीकता जैसा गुण हो। देखत पन सरोवर पवित्रता का प्रतीक है और सैल दृढ़ता का प्रतीक है। जिसके अंदर निर्भीकता, पवित्रता और दृढ़ता ये तीन गुण आ जाता है, उसे भगवान को खोजना नहीं पड़ता। उसके घर राम जी स्वयं आते हैं। देखत बन सर शैल सुहाए, देखत बन सर शैल सुहाए, वाल्मीकिया श्रम प्रभु वाल्मीकिया श्रम प्रभु। और फिर वाल्मीकि जी ने चित्रकूट की पावन धराधाम भगवान को रहने के लिए इशारा किया। भगवान उसी पावन धराधाम में निवास कर रहे हैं और इधर चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ का प्राणांत हुआ है। अब उस पावन संत की चर्चा होने जा रही है जिन्हें हम भरत कहते हैं। संत कहते हैं भ माने भक्ति होता है, र माने रति होता है और त माने त्याग होता है। ऐसे भक्त की चर्चा है। भक्तानां चरितम इदं भागवतम है। जो भगवान और भक्त के प्राण का चर्चा करे वो साधारण नहीं हो सकता है। भरत जी जैसा प्रेमी भूतो ना भविष्यति। भ माने भक्ति, र माने रति और त माने त्याग। आपके जीवन में जब भक्ति प्रकट हो जाए, रघुनंदन राम जी के चरणों में रति पैदा हो जाए और भगवान श्री राम के लिए ही संसार के भौतिक पदार्थों का त्याग आ जाए, वही भारतीय संस्कृति का फर्क हो सकता है। साधारण नहीं है। दो दिशि समुझी कहे सब लोग, दो दिशि समुझी कहे सब लोग, दो दिशि समुझी कहे सब लोग। गाओ भाई। दो दिशि समुझी कहे सब लोग, सब विधि भरत सराहन जोग, सब विधि भरत सराहन जोग। हे राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम। सब विधि भरत सराहन जोग, सब विधि भरत सराहन जोग। हर तरह से राम प्रेमियों में अगर कोई प्रेमी प्रशंसा के योग्य है तो वो हमारे रामचरितमानस के संत भरत है। और सुनो, ऐसा प्रेम है कि भरत जी की चर्चा करूं उसके पहले दो चौपाइयां और सुन लो। भरत जी की पावन चर्चा करने का सामर्थ्य धराधाम में सबके अंदर नहीं है। भरत जी का जो तात्विक प्रेम है वो साधारण प्रेम हम लोगों की तरह नहीं है कि कुछ दिन प्रेम चला, थोड़ा बहुत 9-10 हो गया तो 9 का मुंह देख रहे, 9 का देख रहे। तो जो है कि प्यार है, प्रीति है, प्रेम है। प्यार वासना जन्य है, प्रीति कामना जन्य है, प्रेम उपासना जन्य है। प्यार में लेने की इच्छा होती है, प्रीति में लेने और देने दोनों की इच्छा होती है। अब प्रेम में दिया जाता है तन मन धन सुख संपत्ति, सब कुछ है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा। सब गाओ। धन मन धन
सुख संपत्ति सब कुछ है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, राम जी का राम को समर्पण, प्रभु जी का प्रभु को समर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश भरत जी का वह प्रेम तत्व है कि उनका प्राण भी राम का है। ध्यान रखना, अयोध्या की सारी संपदा ठोकर मारी जा रही है, मेरी नहीं है, संपत्ति सब रघुपति है आई, इसलिए दान मान धन सब तुम्हारा। ऐसे प्रेमी का प्रेम तत्व कुछ ऋषियों की पर हमें भरत की कथा सुनाओ। ब्रह्मा ने कहा हम नहीं सुना सकते, कहा तो कौन सुनाएगा। बताइए कौन सुना सकता है। ब्रह्मा जी ने कहा विष्णु जी के पास जाओ, उनसे भी नहीं मिला। कह दिया हमारे अंदर सामर्थ्य नहीं है कि हम राम और भरत के प्रेम तत्व की कथा सुना पाए। अगम स्नेह भरत रघुबर के, अगम स्नेह भरत रघुबर के, अगम स्नेह भरत रघुबर के, जहन जाई मन विधि हरिहर के। अगम स्नेह, अगम स्नेह भरत रघुबर के, जहन जाई मन विधि हरिहर के, विधि हरिहर के। विधि माने ब्रह्मा होता है, हरि माने विष्णु होता है, हर माने शंकर होता है। अब आप सोचिए कि ब्रह्मा विष्णु महेश का जब मन उस तत्व तक नहीं जा रहा है, तो इस धरती पर लोकल ब्रांड के आदमियों की बस की बात है, जिसके अंदर विकार भरा हो उस तत्व को बता सकते। सोच लो आप कितना कठिन वो कथा है। ये सब हाथ जोड़ रहे हैं क्योंकि मन नहीं जा रहा है। जैसे मान लीजिए 1 किलो बर्फी रखी हो, मन कह दे, अब मान लीजिए 1 किलो बर्फी है, उदाहरण समझा रहा हूं, बुद्धि कह दे, बुद्धि ये दिमाग में जो बुद्धि है ये कहे कि हम 1 किलो बर्फी खाएंगे। बुद्धि कह रही है कि हम 1 किलो बर्फी खाएंगे। अच्छा तुरंत मन कह दे आज बर्फी खाने का मेरा मन नहीं है, तो बुद्धि दिन भर कहती है मन कह ही नहीं रहा, बोलो 1 बर्फी खा पाओगे। मन का जाना पर लेकिन जहाँ न जाए मन विधि हरिहर के, नहीं जाए। बड़ी आसान, मन को वहां तक ले जाना, क्योंकि मन पंछी बहुत चंचल है। मन पंछी तब लगी उड़े दिशा वासना, ज्ञान बाज के झपट में जब लगी आवे ना, मन तो है कौन विधि समझा, मन तुझे
कौन विधि समझा। सब गाओ। मैंने तुझे ये भूमिका है। कौन विधि समझाऊं, घोड़ा हो तो लगाम लगाऊं, घोड़ा हो तो लगाम लगाऊं, चाबुक मारी समझाऊं, चाबुक मारी समझाऊं, मैंने तुझे कौन विधि समझा। मैंने तुझे कौन विधि समझा, कौन विधि समझा। हाथी हो तो औद कसाऊं, हाथी हो तो औद कसाऊं, अंकुश मारी समझाऊं, अंकुश मारी समझाऊं, कि मैंने तुझे कौन विधि समझाऊं, मैंने तुझे कौन विधि समझाऊं, कौन विधि, कौन विधि समझाऊं, मैंने तुझे कौन विधि समझाऊं, मैंने पर मिश्रा जी कौन विधि समझाऊं, अरे मैंने तुझे कौन विधि समझाऊं, कौन विधि समझाऊं, कौन विधि समझाऊं, मैंने तुझे कौन विधि समझाऊं, कौन विधि समझाऊं। क्या बात है। जरा तबला वाले मिश्रा जी के लिए जोरदार ताली बजाइए। यह जब निभा रहे हैं बढ़िया है। तो आपको बताऊं, अब जब भरत जी की पावन चर्चा तक इन तीनों लोगों ने जवाब दे दिया, तो सब ऋषियों ने कहा कोई तो जगह होगी जहां भरत की चर्चा मिल जाए। का एक जगह है, जनक जी के पास जाओ। अब जितने सप्त ऋषि हैं वो महर्षि जनक के पास आ गए। असहयोग से जनक जी के पास उनकी पत्नी सुनैना बैठी है। कौन बैठी है? और उन्होंने निवेदन किया, महाराज कुछ ऋषि आए हैं और वो कह रहे जरा भरत जी की कथा सुना दो, और मेरी भी इच्छा है आप आज भरत की ही कथा सुनाओ। जनक जी ने कहा तो सुनोगी? कहा तो सुनो। सावधान, देखो कितना सावधान किया जाए। शब्द देखिए, सावधान सुनो, सुखी सुलोचनी, भरत कथा भवबंध विमोचन। ये भरत की चर्चा है। सावधान इसलिए कहा कि सावधानी हटी तो दुर्घटना, क्योंकि लोग शरीर से तो बैठ लेते हैं लेकिन मन कहीं अलग रहता है, सावधानी रह गई। एक आदमी एक जगह प्रवचन में गए तो घंटे भर से उठा ही बैठ रहे थे, तो जो कथा कह रहे थे वो पंडित जी कहे जब से आए हो उठा ही बैठ रहे हो, या तो बैठ ही जाओ नहीं उठ के चले जाओ, उठ बैठ क्यों रहे हो? कहे पंडित जी आए तो थे आपका प्रवचन ही सुनने, लेकिन घर से चले तो जरा जल्दी जल्दी में चले तो ताला तो बंद कर दिए,
लेकिन पकड़ के खींच के चेक करना भूल गए कि बंद है कि खुला, उसी टेंशन में उठ बैठ गए। सोच लो ये छोड़ता नहीं है, टेंशन बना ही रहता है। इसलिए कह रहे सावधान सुनो सुमुखी सुलोचनी, भरत कथा भवबंध विमोचनी। सावधान सुनो सुमुखी सुलोचनी, भरत कथा भवबंध विलोचनी। भरत कथा भवबंध विमोचनी। राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम। सावधान होकर सुनो। अच्छा, सावधान तो कर दिया, पर ध्यान रखना कथा नहीं कह पा रहे हैं भरत की जनक जी। सुनैना ने अपने पति से कहा, पतिदेव क्या हुआ? कहा बस एक ही कथा मैं जनता करता हूँ भरत की। कहा क्या? कहा जनक जैसे कथावाचक भरत की कथा कह ही नहीं सकते। कहा क्यों? कहा कि भरत की जो कथा है वो सुलभ जल्दी नहीं है, वो तो तेरे पति जनक में भी सामर्थ्य नहीं है सुनैने कि मैं भरत की परम मंगलमयी चर्चा कर सकूं। कहा क्यों? कहा इस विश्व भूमंडल में कोई पैदा ही नहीं है जो भरत की चर्चा कर सके। कहा कोई है ही नहीं। कहा नहीं है, एक तो है, वह भी भरत के बारे में जानता तो है, पर जानने के बाद अगर कहना होता है तो भरत का नाम लेते ही इतना रोता है कि मुंह से बखान नहीं पाता है। कहा वो कौन है? कहा भरत की कथा जानने वाले भगवान श्री राम हैं। जानते तो हैं लेकिन भरत प्रेम में पड़कर इतना रोने लगते हैं कि उस कथा को बखान नहीं पाते। भरत महामही, भरत महामही, माँ सुनु रानी, जानहि राम न सकहि बखानी। भरत महामही, माँ सुनु रानी, जानहि राम न सकहि बखानी। भरत महामही, माँ सुनु रानी, भरत महामही, माँ सुनु रानी, जानहि राम न सकहि बखानी। हे राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम। अब आप सोचो, प्रभु जानते हैं भरत जैसा कोई प्रेमी नहीं है। एक छोटा सा दंत कथा सुना के तो आगे बढ़ रहा हूँ। बहुत छोटे से थे प्रभु श्री राम और संत भरत एक पालने में सोए थे। अच्छा देखो, दोनों लोगों में कोई अंतर नहीं है। जैसे राम जी है वैसा ही भरत जी है। जैसे राम जी वैसे ही भरत जी। भरत राम ही की अनुहारी, भरत राम ही। ताली बजा के गाओ, ये सब कहां सुन रहे हो? अगर इसको नहीं गाओगे तो सुपर्णखा रावण को बहिनी नहीं गा पाओगे। इसको थोड़ा गाना है, यही गाना है जो गवा रहे हैं। अच्छा इतना अखंड हो रहा है, कोई इसका संपूर्ण लगाएगा? सुपर्णखा रावण के बहिनी दुष्ट दान को सही बोलो लगाएगा? नहीं लगाएगा। इसलिए जो गाने लायक है गाओ। हे राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम। आप मस्ती में गाओ, आप मस्ती की मस्ती है।
भरत राम ही की अनुहारी भरत भरत राम ही की अनुहारी भरत क्या बात है सहसा लखन सकई नर नारी सहसा सहसा लखन सकई नर नारी सहसा रावणगंज के श्री राम प्रभा का मन आप इतने प्यारे हो प्रभु भी देख के बहुत हर्षित हो रहा होगा इसीलिए तो धरती टिकी है इतना पाप हो रहा है हम लोग जैसे भक्त जो है पंडाल में बैठे हमारे इसी धर्म ने बचा रखा है राजा राम 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 राजा राम 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 दोनों लोग एक जैसे हैं बालपन में एक पालने में सोए थे दोनों लोग एक जैसा वस्त्र पहने थे क्योंकि एक ही जैसा वस्त्र पहनाया जाता था छोटी सी अवस्था में दो लाइन मन करते हो गाते सुन लो लोगन बाकी सुनो अंगनैया में खेलता दशरथ ललाय अंगनैया में खेलता अंगनैया में खेलता दशरथ लला अंगनैया में खेलता दशरथ लला रे अंगनैया में अंगनैया में खेलता दशरथ लला अंगनैया में खेलता अरे छौना पे हमरे कहीं लागे न टोना छौना पे हमरे कहीं छौना पे हमरे कहीं लागे न टोना छौना छौना पे हमरे कहीं लागे न टोना छौना पे लगा के दिखौना हटौली बलाई अंगनैया में खेलता दशरथ लला रे अंगनैया में खेलता दशरथ लला एक जैसा वस्त्र कैसा मखमल की झगुली झिलमिल की नारा मखमल की झगुली झिलमिल की नारा मखमल की एक बार और सुना लो बना आवाज धीरा हो गया अरे मखमल की झगुली झिलमिल की नारा मखमल की बहुत अच्छा टलमल के चाल चल के टलमल के चाल चल के गिरे कलमलाई गिरे कलमलाई अंगनैया में खेलता दशरथ लला रे अंगनैया में खेलता दशरथ लला अंगनैया में खेलता दशरथ लला रे अंगनैया में खेलता दशरथ लला यही खेल रहे थे खेल में चारों भाई सोए तो एक ही पालने में राम जी और भरत जी को सुला दिया गया 1 घंटा बाद जब माता कौशल्या आ रही है तो अब न राम को पहचान पा रही है न तो भरत को क्योंकि वस्त्र एक जैसा था ठिठौना एक जैसा था इन दोनों लोगों का रूप भी एक ही जैसा था माँ कौशल्या आश्चर्य
कैकेयी जी को बुलवाया। कैकेयी से कहा जरा तुम अपने भरत को पहचानो। माँ कैकेयी कहती है कि हमको तो समझ में ही नहीं आ रहा है इसमें कौन मेरा भरत है और कौन आपका राम है। और ध्यान रखना भगवान की ऐसी कृपा है, अब समझ में किसी को नहीं आ रहा तो गुरुदेव को बुलाया गया, वशिष्ठ जी को बुलवाया गया। सुखी रहा लाल तो हरे लोग सुखी रहा। तो गुरु जी को बुलाया गया, वशिष्ठ जी को। चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ ने कहा कि जरा देख के बताओ ना महाराज इसमें कौन मेरा राम है और कौन मेरा भरत है। गुरु जी ने कहा अगर यह देख कर देखोगे कि ये दोनों मेरे बेटे हैं तो जिंदगी भर नहीं पहचान पाओगे कौन राम है और कौन भरत है। कहा तब कैसे देखे। कहा जो तुम्हारी दृष्टि है, जो तुम्हारे नयन है उनको बदलो, अब इस पालने में भक्त और भगवान को देखो। कहा मतलब कहा ये बेटे के रूप में नहीं सोए हैं, यहाँ तो भक्त और भगवान सोए हैं। ध्यान से देखिए दशरथ, जो लड़का दूसरे लड़के के मुख को देख रहा हो तो देखने वाला राम है, और जो लड़का दूसरे लड़के के चरण को देख रहा हो तो देखने वाला संत भरत है। ये है भगवान की भक्ति, भक्ति है ये। इसीलिए तो कहा भक्ति नर सोई कैसे, भक्ति नर सोई कैसे। भक्तिहीन नर सोई कैसे, भक्तिहीन नर सोई कैसे। लवन बिना बहु जन जैसे, लवन बिना बहु जन जैसे। कितना भी कीमती भोजन बनाओ, नमक न डालिए तो स्वाद आएगा, बेकार हो जाएगा। वैसे कितना बड़ा कीमती मानव का शरीर पा जाओ, पर इसमें भक्ति रूपी नमक नहीं है तो फिर यह भी तन पाना आपके लिए बेकार है। सबके सामर्थ्य की बात नहीं है। ऐसी प्रेमी की पावन चर्चा आप तक रखने का प्रयास कर रहे हैं। ननिहाल से भरत जी महाराज को बुलाया गया है और सारी अयोध्या में सभी लोग बड़े दुखित हैं। और भरतलाल जी और शत्रुघ्न लाल जी जब पधारे हैं तो सब बातों को सुना है, बहुत दुखित हुए हैं। उसके बाद पिता का अंत्येष्टि कर्म किया है। एक बैठक आप तक मैं अपना रखना चाहता हूँ। गुरु जी ने वशिष्ठ जी ने भरत जी को बुलाया। भरत वशिष्ठ निकट बैठारे, परम प्रेममय वचन उचारे, परम प्रेममय वचन उचारे। प्रथम कथा सब मुनिवर वरनी, प्रथम कथा सब मुनिवर वरनी।